राधे राधे दोस्तों, रनी की रसोई में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दिवाली नजदीक आ रही है। कुल मिला के सिर्फ 15-20 दिन बचे हैं दिवाली आने में, और दिवाली आने में सबको टेंशन हो जाती है कि मेहमान आएंगे और नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो कुछ नाश्ते ऐसे होते हैं जो हम पहले से ही 10-20 दिन पहले बना के रख लेते हैं और उन्हें बाद में खा सकते हैं, जो आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक नाश्ते की रेसिपी आज हम लेके आए हैं आप सबके लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि ये क्रिस्पी करारे और नमकीन पापड़ी की रेसिपी आपको अच्छी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इस पापड़ी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है हमारा 1 कप के करीब सूजी, उतना ही कप बेसन। बेसन के बाद हमें डालना है इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। कलर के बाद हमें थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा मिर्च भी डाल दिया है क्योंकि हमें थोड़ी सी मिर्च कम लग रही थी और हम तीखा ज्यादा खाते हैं। और फिर डाल देंगे इसमें बहुत सारी कस्तूरी मेथी क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारी पापड़ी में। तो ये पापड़ी जो है वो हमारी सूजी और बेसन से बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे सब्जी मसाला, जिससे कि अगर आप टेस्ट मेकर या कोई भी मसाला यूज कर सकते हैं, चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा पापड़ी में टेस्ट आ जाए। अब देखिए सारे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उनको हम कर देंगे अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है एक लास्ट काम, जो कि है हमारा इसका डो बनाना। तो डो बनाने के लिए हमें अब क्या करना होगा, जो हम हर डो बनाने में करते हैं, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे घी, या फिर आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं जिससे लगेगा इसमें मोहन, और जो हमारी पापड़ी होंगी वो क्रिस्पी बनेंगी। तो बस इसमें थोड़ा सा ही ऑयल पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। हमने इसमें 4 चम्मच के करीब डाला था, मतलब 1 कप सूजी, 1 कप बेसन, थोड़े से मसाले हमारे, और हमारा 4 चम्मच के करीब घी। और बस इनसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, इसे हाथों की मदद से अच्छे से ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ ना, रफली रफली कर लेना है, ताकि पूरे में आपका ये जो घी है और ऑयल है वो अच्छे से लग जाए। ऐसा ना हो कि कुछ पार्ट हो सूखा ही रह जाए, क्योंकि अगर अब सूखा रह जाता है तो वो ना सही से बाइंड नहीं हो पाता है और उसमें क्रिस्पीनेस आती नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी पापड़ी में क्रिस्पीनेस रहे तो इस प्रोसेस को अच्छे से करिएगा हाथों की मदद से। और बस अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे पानी डालते जाना है और इसका आटा लगा लेना है। और इसका जो आटा होगा गाइस वो ना ज्यादा टाइट नहीं होगा, हमें इसका जैसे नॉर्मल रोटी का आटा होता है बस वैसा ही रखना है, क्योंकि हमें इसे लास्ट में बेलना है एकदम रोटी के तरीके। आप पूरी के तरीके भी लगा सकते हैं। और बस देखिए हाथों की सहायता से हम धीरे धीरे करके इसका डो बना लेंगे। गाइस देखिए ये सबसे इजी रेसिपी है। अगर आप सोच रहे हैं कि दिवाली में इस बार थोड़ा सा नमकीन और मीठे का बैलेंस रखना चाहते हैं, तो आप अभी बिल्कुल सही टाइम है इन रेसिपी को बनाने का, क्योंकि अगर इस रेसिपी को आप अभी बना लेते हैं तो ये आपकी रेसिपी बहुत दिनों तक चलने वाली है, मतलब दिवाली तक भी और दिवाली के बाद तक ये रेसिपी आपकी चलेगी। वैसे ये आप अगर आप घर में ऐसे ही फ्री टाइम में भी बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जैसे आप चाय में शाम को नाश्ता करते हैं या फिर कहीं जाते हैं ट्रैवल करते हैं, तभी ये जो रेसिपी है अगर आप बना के अपने घर में रख लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं, तो अगर आपको कहीं भी जाना हो तो आप इसे लेके जा सकते हैं। अब देखिए बातों बातों में ही हमारा जो है वो डो बन के रेडी हो चुका है। थोड़ा सा इसमें पानी लगा देंगे और बस इसे क्या करेंगे, ढक के रख देंगे 20 मिनट के लिए। और गाइस ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ना आप अपने डो को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए नहीं रखते हैं, तो ये जो सूजी और बेसन होता है ना इसमें, तो उसमें वो क्रिस्पीनेस नहीं आ पाता है। तो इसके लिए आपको इसे 20 मिनट के लिए थोड़ी देर के ढकना आवश्यक है। अब बस थोड़ी देर ढक दिया था हमने इसको, और बस देखिए हमारा ये डो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट था, रेडी हो चुका है। तो इसीलिए हमने कहा था कि इसको थोड़ा टाइट रखिएगा, क्योंकि आप जब इसे ढकते हैं ना तो ये और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है। अब देखिए ये फ्लेक्सिबल हो चुका है, जिससे जब हम इसकी रोटी बेलेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा और
बहुत आसानी से इसकी जो रोटियां हैं वो बन जाएंगी। अब थोड़ा सा हाथों में लगाएंगे ऑयल और बस इसको फिर से एक बार गूंद लेंगे ताकि ये जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छे से ठीक हो जाए और ये चारों तरफ से थोड़ा सा ऑयल से भर जाए ताकि ये जब हम इसे बेलें ना तो ये चिपके नहीं हमारे काउंटर पे या फिर चकले पे। अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि वैसे तो इस आटे को आप कोई भी शेप दे सकते हैं। कुछ लोग लंबे रेक्टेंगल्स में काटते हैं, कुछ लोग स्क्वायर्स में काटते हैं, कुछ लोग गोल और भी बहुत सारे इसके शेप होते हैं। अगर आपके पास कुकी कटर हो तो आप कुकी कटर की मदद से भी कोई और भी शेप दे सकते हैं। बट गाइस ये तो पापड़ी है, तो इन पापड़ियों को जो बनाते हैं ना हम, तो ज़रूरी है कि हम इन्हें गोल ही रखें क्योंकि पापड़ी हमारी गोल ही अच्छी लगती है। ये पापड़ी को गाइस आप बना के हमेशा के लिए भी रख सकते हैं, मतलब काफ़ी दिन के लिए अगर आपको रखना हो तो भी रख सकते हैं। ऐसी पापड़ी की भी रेसिपी हमने डाल के रखी है। ये हमारी आपकी आसानी से कम 1 महीने तक चलने वाली पापड़ी है। इसमें कोई भी स्मेल नहीं आने वाली है गाइस, इतनी अच्छी ये बन के रेडी होती है और इसके लिए आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। और बस देखिए ये पापड़ियों को हम बनाना शुरू कर देंगे। गाइस जैसे आप घर में चाट बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो आप इन पापड़ियों को उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ आपकी ये पापड़ी बनने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप दिवाली में सिर्फ गेस्ट को ही सर्व कर सकें। अगर आपकी कुछ पापड़ी बच जाती हैं तो आप इन पापड़ियों से और भी कई रेसिपीज़ हैं जो आप बना के रख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पापड़ी को बनाने के बहुत सारे हैं फ़ायदे ही फ़ायदे, तो इन पापड़ियों को बनाना बिल्कुल भी ना भूलें इस बार दिवाली में। और इतनी आसान रेसिपी है कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मतलब पता है आधे घंटे के अंदर आपकी बहुत सारी पापड़ियाँ जो है वो बन के रेडी हो जाती हैं। अगर आप इसे जैसे आपने आटा मार के रख लिया है थोड़ी देर पहले और बस जब आप खाना बनाएँ तब आप इसे का आटा मार के रख सकते हैं। देन आप जब तक थोड़ा सफाई करेंगे, इनको बनाएँगे आधे घंटे बाद, तो ये फटाफट से बन के रेडी हो जाती हैं। इनमें कोई भी टाइम नहीं लगता है। जैसे आप और सारी मिठाई बनाते हैं, आप देखिए जैसे-जैसे दिवाली पास आती जाती है वैसे-वैसे काम का बोझ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हमें बनाने पड़ते हैं पकवान बहुत सारी मिठाइयाँ और मीठा बनाना तो इतना झंझट होता है। जब हम गुजिया बनाते हैं और थोड़े रसगुल्ले बनाते हैं, तो उसमें ना बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो ये रेसिपीज़ ऐसी हैं नमकीन की जो बहुत दिनों तक चलती हैं। तो अगर आप इसे दिवाली के 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते पहले बना रहे हैं, तो उसमें कोई भी आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा और फटाक से बन के रेडी हो जाएँगी। पर डे अगर आप कम थोड़ा-सा आटा मार के भी बना लेते हैं, तो भी आपकी ये जो पापड़ी है बहुत अच्छे से बन के रेडी होने वाली है। बस देखिए हमने इसे पहले चकले पे बेला था, अब चकला हमारा छोटा पड़ गया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे काउंटर टॉप में कर लेते हैं। काउंटर टॉप को साफ करके हमने इसमें काउंटर टॉप में बेलना शुरू कर दिया था। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको जब पापड़ी बनानी है तो इसे बहुत ही ज़्यादा पतला रखना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, मतलब इतना तो रखना ही है कि ये बिल्कुल पापड़ जैसा हो। ये नहीं करिएगा कि आप इसे मोटा रख दीजिए, अगर आप मोटा रख देंगे तो ये बिल्कुल भी पापड़ी जैसा नहीं लगेगा और ये मठरी बन जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है, आपको इसे बिल्कुल पतला रखना है ताकि ये पापड़ी लगे और जैसे ही आप इसे हाथ में लें और इसको हल्का-सा प्रेस करें तो ये बिल्कुल क्रंची पापड़ी की तरह टूट जाए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक ग्लास ले लेंगे। अब आपके पास कुकी कटर हो जैसा मैंने बताया था तो आप कुकी की शेप में कट कर सकते हैं। कोई भी शेप में आप इसे कट कर सकते हैं, बट जो ग्लास काम करता है ना, वो काम कोई और नहीं कर सकता है। जैसे पुराने ज़माने में दादी-नानी लेके आती थी ना, जो बॉटल के ढक्कन से हम बनाते थे बचपन में कटोरियों से और ग्लासेस से, बस उसी का यूज़ हमें करना है और बस हमारा ये जो पापड़ी है वो बन के रेडी हो जाएगा। देखिए कितनी गोल-गोल, कितनी अच्छी पतली-पतली हमारी पापड़ी बन के रेडी हो गई है। अब इनके जो सर्कल्स हैं इनको हम निकाल लेंगे और सर्कल्स को निकालने के बाद हम इसका ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा लेंगे। अब हम ऐसे ही सर्कल्स कट-कट करके फिर हम इसे एक ट्रे में रख लेते हैं और ट्रे में रखने के बाद क्या करेंगे कि हम इन्हें करेंगे फ्राई ऑयल में या फिर घी में। अब देखिए सारे हमारे सर्कल्स हैं वो कट के रेडी हो चुके हैं और देखिए हम इसे ट्रे में ऐसे लगाते जा रहे हैं ताकि जब हम इसे
फ्राई करने के लिए मतलब सेकने के लिए कढ़ाई चढ़ाएं तो हम सारे एक बार में ही कर ले। देखिए ये कितने पतले हैं, कितने पापड़ जैसे हैं, बिल्कुल एक कागज के तरीके। और बस देखिए ये कुछ इस तरह लग रहे हैं। सारे हमारे रेडी हो गए थे। नाइफ की मदद से हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसमें थोड़ा सा कट्स लगा लिए थे, जिसकी वजह ये थी अगर आप कट्स नहीं लगाते हैं तो ये हो सकता है आपकी ये जो पापड़ी है वो फूलने लगे, मतलब जैसे बताशे फूलते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से। तो ये ऐसा ना हो, इस वजह से हम इसमें थोड़े से कट्स लगा देंगे, जिससे कि ये जो हमारी पापड़ी है वो आपके बताशों की तरह नहीं फूलेंगी, यानी कि गोलगप्पे। अब देखिए ऑयल में ये हमारे जा चुके हैं और बस ये फटाक से निकल के आने वाले हैं बाहर। देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी पापड़ी। अब देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे मैं नाइफ से कर रही हूँ, बट वो ना गलती से मेरे से नाइफ हाथ में थी तो वो यूज हो गई थी। अब बस देखिए, अब हम इसे क्या करेंगे, इन पापड़ियों को ज्यादा टाइम नहीं लगता है सीखने में, तो ध्यान रखिएगा जो गैस हो आपकी वो आपको मीडियम से कम ही रखनी है, मतलब हाई पे नहीं रखनी है, मीडियम पे रखनी है, जिससे कि ये जले नहीं। और देखिए कुछ इस तरह लग रही है, बहुत ही कम समय में ये बिल्कुल गोल्डन गोल्डन हो जाएंगी। इसमें आपको कलर दिख जाएगा आता हुआ, और जैसे ही आपको लगे कि ये परफेक्टली क्रिस्पी पक चुकी हैं, बस इन्हें आपको निकाल लेना है। देखिए लग रही है ना देखने में टेस्टी और बिल्कुल अच्छी सी। इन्हें आप डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं आराम से, और बहुत टाइम तक ये चलने वाली है। जैसे आप ट्रैवल करने भी जाते हैं ना, तो ये बेस्ट रेसिपी है बाहर ले जाने के लिए। आपको बाहर का खाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए बाहर का जो खाना होता है ना वो अनहेल्दी होता है, बाहर के जितने भी स्नैक्स होते हैं। तो आप अपने स्नैक्स भी अगर घर से लेके जाए तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। ऑल टाइम फेवरेट स्नैक्स है ये पापड़ी। अगर आप रास्ते में चाय भी लेते हैं तो उसके साथ ये पापड़ी बहुत ही जबरदस्त लगने वाली है। अब देखिए ये हमारी जो पापड़ी है वो बनके रेडी हो चुकी है, और हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेते हैं। हमारी पापड़ी तो बनके रेडी हो चुकी है इस दिवाली के लिए। आप कब बना रहे हैं, जल्दी जल्दी से हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पापड़ी कैसी लगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कितनी क्रिस्पी है। हम इसे तोड़ के दिखाना भूल गए थे, इतनी अच्छी लग रही थी ये। पर इसका जो शॉर्ट वीडियो है ना उसमें हमने इसे तोड़कर भी दिखाया हुआ है, इसकी क्रिस्पीनेस को, तो जाके वो शॉर्ट देख लीजिएगा ये कितने क्रिस्पी थे। अब हम जा रहे हैं इसे खाने और इसे स्टोर करने, तो आप भी बना लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और दिवाली की तैयारियों में जुट जाइएगा। और दिवाली का वेलकम करने के लिए ये प्यारे प्यारे से क्रिस्पी टेस्टी नाश्ते बना के रेडी कर लीजिएगा। बाय बाय।